व्हीकल में आने के बाद यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। यहाँ से अगर हम इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, यानी कि स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल अब ऑफ लिखा आ गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल जब हम ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे MTC ऑफ लिखा हुआ आता है। ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 SS को हमने ख़राब रास्ते, सिटी, हाईवे, हर एक कंडीशन के अंदर राइड करके देख लिया है। कभी भी हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 160cc बाइक के अंदर इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन बजाज ने ऐसा करके दिखा दिया है। प्ले, पोज, नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, ये सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि अपने हेलमेट के अंदर जो ब्लूटूथ हेडसेट है वो आप कनेक्ट कर सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ, और उसमें आप प्ले, पोज, प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ ही बाइक के अंदर एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, ये चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे 5 सेटिंग्स दी गई हैं, आप इसको आगे ऐसे पुल करके और फिर एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो सबसे पहले बजाज पल्सर N160 SS पे जब आप पहली बार बैठोगे तो कैसा फील आता है। बाइक की सीट की कुशनिंग अच्छी है। पिलियन सीट भी थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल कर दी गई है, क्योंकि पिलियन सीट हाइट थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दी है, जिसकी वजह से पिलियन के लिए थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइक। हैंडल बार की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। स्विच गेस की क्वालिटी बाइक में आपको टॉप नॉच मिल जाएगी। जो टैंक श्राउड्स हैं काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियर व्यू मिरर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, बस एक छोटी सी कमी मुझे लग रही है कि रियर व्यू मिरर्स थोड़े से और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। बाकी जो टाइप C USB पोर्ट आ गई है, ये सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है। बाइक में हैज़ार्ड लाइट स्विच भी आ गया है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंजन किल स्विच तो है ही। राइडिंग स्टांस काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरी हाइट है 5'7" और बाइक की जो सीट हाइट है वो अराउंड 795 mm है, तो दोनों साइड से आराम से मेरे पैर आ रहे हैं। आपकी हाइट अगर 5'3", 5'4" भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हो। सस्पेंशन मुझे पीछे जो मोनोशॉक है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, और अभी मैं बाइक को थोड़ा सा राइड करके हाईवे पे आ चुका हूँ, तो अभी तक सस्पेंशन मुझे फ्रंट और रियर दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओके, सो बाइक को एक बार स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट साउंड। एग्जॉस्ट का जो ग्रंट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। एग्जॉस्ट नोट थोड़ा और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। ग्रंट है बाइक में अच्छा खासा, और RPM शो हो रहे हैं 12,000 तक। ओके, सो बाइक को राइड करते हैं। बाइक काफ़ी अच्छा पुल करती है, और अभी स्पोर्ट्स मोड में है बाइक। राइड बाय वायर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। राइड बाय वायर के अंदर हल्का फुल्का सा लैग मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जो बहुत महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स आती हैं उनके अंदर राइड बाय वायर में बिल्कुल भी लैग नहीं होता, बट यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट सा हल्का फुल्का सा लैग है, जो आपको NS 400Z के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन ड्यूक 390, ड्यूक 250 के अंदर लैग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बाइक उस लेवल की नहीं है, 160cc की बाइक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत लैग तो चलेगा, बट राइड बाय वायर की वजह से एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। फील आता है कि आप एक अच्छी बाइक, एक स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहे हो, और पावर की डिलीवरी काफ़ी लीनियर है। जितना आप थ्रोटल देते जा रहे हो उतना पुल करती जा रही है बाइक, तो थ्रोटल का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है बाइक का। राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब एक बार टेस्ट करते हैं कि ये बाइक 0 to 60 और 0 to 100 की स्पीड कितने टाइम में अचीव करती है स्पोर्ट्स मोड में। 0 to 60 बाइक बहुत क्विक है, और 4th गियर में बाइक 100 km/h की स्पीड टच कर देती है, 100+ चली जाती है। बहुत ही बढ़िया। और 0 to 60, 0 to 100 हमने टेस्ट कर लिया है। अब एक बार हम टेस्ट करते हैं कि ये बाइक हर गियर में क्या मैक्सिमम स्पीड है, 1st गियर से लेके 5th गियर तक। ओके, पल्सर N160 SS 1st to 5th गियर ऑल गियर टॉप स्पीड। सो 1st गियर में 39, सेकंड में 65, थर्ड में 87, फोर्थ में 110, फोर्थ में 110 जा रही है बाइक, फिफ्थ में 121, 122, 123, 124,
124, 125, 126, 127, 128, ओके। सो अभी बाइक जो है वो 5th गियर में 128 तक जा रही है। बात करते हैं बाइक की राइड क्वालिटी के बारे में। सो बाइक का जो राइडिंग स्टांस है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। फुट पैक स्लाइटली रियर सेट हैं तो आपको स्पोर्टी फीलिंग भी आती है इस बाइक को राइड करते हुए। और जो TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, यानी कि जब बाइक को हम राइड करते हैं तो काफ़ी अच्छी फील आती है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल अपीयरेंस काफ़ी अच्छी दे रहा है। बाइक की क्लच काफ़ी लाइट है, सेगमेंट में सबसे लाइट क्लच है और सेगमेंट में सबसे रिफाइंड इंजन मुझे अभी तक ये फील हुआ है, क्योंकि इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है इस बाइक की। बहुत ही स्मूथ रिफाइंड रिलायबल इंजन है। N160 मार्केट में अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है। मैं कोई तारीफ़ों के पुल नहीं बांध रहा हूँ। प्रैक्टिकली N160 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। N160 4 वाल्व इंजन के अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। बोरो स्ट्रोक का साइज़ चेंज किया गया है, कैम शाफ्ट के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से अब इस बाइक के अंदर पावर ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है और जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो पहले से बहुत बेटर हो चुका है। सो 2 वाल्व के मुकाबले 4 वाल्व में पावर ज़्यादा अच्छी है, इनिशियल एक्सेलरेशन बेटर है, टॉप एंड परफॉर्मेंस भी बेटर है और जो मिड रेंज है उसको भी बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। तो मुझे इस बाइक की ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस है वो 160 सीसी बाइक के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगी। राइड बाय वायर है बाइक के अंदर, तो जैसे ही आप हल्का सा भी थ्रोटल देते हो तो आपको फील आता है कि हाँ, इस बाइक के अंदर थ्रोटल का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी निकल के आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है यहाँ पे, तो जैसे ही आप थ्रोटल देते हो तो ECU से डायरेक्ट अपडेट मिलती है और आपको पावर बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। सेगमेंट में बेस्ट फीचर्स तो हैं ही, साथ ही TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी का फीचर भी यहाँ पे दिया गया है। मैप मिररिंग भी दी गई है। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों यूज़ करते हो तो दोनों के साथ ही कनेक्टिविटी है। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको उसकी स्क्रीन ऑन रखनी पड़ेगी मैप यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसको लॉक करके भी जो मिररिंग है मैप वो आप यूज़ कर सकते हो। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और एडजस्टेबल क्लच लीवर भी हैं बाइक के अंदर। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग राइडर इनको एडजस्ट कर सकता है। और जो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स है बाइक का वो नो डाउट मुझे काफ़ी इम्प्रूव्ड फील हो रहा है। मुझे नहीं पता बजाज ने इसके अंदर 2 वाल्व के मुकाबले कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं, लेकिन जो ब्रेकिंग है उसका रिस्पॉन्स यार बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पे, और जो ट्रक जा रहा है धूल फैलाते हुए ही जा रहा है। ब्रेकिंग यस, यही मैं कह रहा था ब्रेक दबाते ही जो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले इसको जाने देते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रहा है रोड की। अभी तक बाइक को जितना मैंने राइड किया है, सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है और फील काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। बाइक के जो ब्रेक्स हैं ये मुझे इम्प्रूव्ड फील हो रहे हैं। ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बस 2 उंगली प्रेस करते ही बाइक रुक जाती है। ओके, बाइक चल चुकी है 80 पे। ब्रेकिंग बाइक की बहुत ही बढ़िया है। ब्रेकिंग डिस्टेंस बाइक को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और जो ब्रेक बाइट है फ्रंट ब्रेक स्पेशली बहुत अच्छे फील हो रहे हैं। रियर ब्रेक्स एज़ यूजुअली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, रियर ब्रेक्स ठीक ठाक फील हो रहे हैं, लेकिन जो ABS की कैलिब्रेशन है स्पोर्ट्स मोड में वो मुझे काफ़ी सही लग रही है। ABS बहुत जल्दी किक इन नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ब्रेकिंग पे फील काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ब्रेकिंग बाइट, ABS कैलिब्रेशन दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, और जो टायर्स की ग्रिप है वो भी मुझे सही लग रही है इसमें। एक बार फिर से ट्राई करते हैं ब्रेक्स का। आगे रेड लाइट है, रेड लाइट पर ट्राई करते हैं लगभग 80 की स्पीड के आसपास में। नहीं, यस, बाइक को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए रुकने के लिए, बहुत कम डिस्टेंस के अंदर बाइक रुक जाती है। सो नो डाउट ब्रेकिंग के लिए मैं अगर 10 में से मार्क्स दूं तो मैं यहाँ पे 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ब्रेकिंग इस सेगमेंट में मुझे इस बाइक की बहुत बेहतरीन लग रही है। तो अब हमने लगा लिया है रोड मोड, और रोड मोड में एक बार बाइक को राइड करके देखते हैं। थ्रोटल का रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम है, लेकिन पावर थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, थोड़ी सी बैलेंस्ड पावर है। अगर आप एक बिगिनर हो तो रोड मोड थोड़ा बेटर है। रोड मोड में कंट्रोल्ड पावर है एकदम, लेकिन जो पावर बैंड है उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंस है। रोड मोड में आपको पीक पावर थोड़ी सी कम मिलेगी और कंट्रोल्ड पावर है। ओके, सो अब एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं ट्रेन मोड को। बाइक एकदम रुक जाती है, 0 स्पीड पे आती है, तभी हम
राइडिंग मोड्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं रेन मोड के अंदर। ओके, सो रेन मोड में जो ABS की कैलिब्रेशन है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ऐसा बजाज ने क्लेम किया है। और रेन मोड में पावर थोड़ी और ज़्यादा कंट्रोल्ड है। ओके, सो बारिश का टाइम आएगा तो आप रेन मोड में इस बाइक को राइड कर सकते हो। रेन मोड में और ज़्यादा कंट्रोल्ड, और ज़्यादा बैलेंस्ड, थोड़ी कम पावर है रेन मोड में। और ABS की कैलिब्रेशन की अगर बात करें तो यस, ABS थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जल्दी किक इन कर रहा है। एक बार दोबारा से टेस्ट करते हैं। यस, ABS की कैलिब्रेशन थोड़ी और ज़्यादा अच्छी है। बाकी इस बाइक के अंदर 10x10 नेविगेशन भी है, उसी के साथ मैप मिररिंग भी है। म्यूज़िक को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो म्यूज़िक में पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट सॉन्ग और कौन सा सॉन्ग चल रहा है ये सब आता रहेगा। कॉल डिटेल्स भी आपको मिलती रहेंगी। और DND आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। आपके फेवरेट जो 5 कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं फेवरेट में, कॉल्स मोड के अंदर। कॉल लॉग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसेंटली आपके पास किसका कॉल आया था, ये रिसेंट 5 कॉल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे आते हैं सेटिंग में, आपको कौन सी थीम सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे ऑटो भी है, नाइट और डे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइड मोड हमने देख ही लिया है। क्विक एक्सेस के अंदर जाते हैं, कंसोल का जो मेन UI है वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। व्हीकल सेटिंग एक्टिव है, नोटिफिकेशन, ब्राइटनेस, ट्रिप इन्फो, लैप टाइमर, कॉल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फेवरेट्स में आप ऐड कर सकते हो ट्रिप A, ट्रिप B, डेट, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन। ओ भाई साहब, ये तो बहुत सारे फीचर्स हैं फेवरेट्स में ऐड करने के लिए। और ब्राइटनेस अगर आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो कनेक्टिविटी में अगर जाएं तो यहाँ पे मेरा जो आईफोन है वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों से वो कनेक्टेड है। नीचे आते हैं तो व्हीकल में हम आएंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो यहाँ से हम गाना प्ले भी कर सकते हैं। और हमें नेक्स्ट सॉन्ग पे करना हो नाना नाना नारे गाना जो है दिलेर मेहंदी का, वो गाना मेरे आईफोन में चलना स्टार्ट हो गया है इंस्ट्रूमेंट कंसोल से। ये मेरे बेटे का फेवरेट गाना है, आजकल मेरा बेटा इसी गाने पे डांस करता है, तो वो यहाँ से ऑन हम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल से ही। और यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं। अभी एक्चुअल में आपको 128 km/h की टॉप स्पीड अभी मिल रही है। और फर्स्ट सर्विस होने के बाद नो डाउट बाइक 130 भी क्रॉस कर देगी। तो जो परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हैं उनको यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी बाइक की। और दूसरा जो N160 है ये माइलेज के लिए भी बहुत जानी जाती है। इस बाइक में माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो बाइक को अगर आप बहुत प्यार से स्मूथली राइड करते हो 70-80 पे, तो फिर ये बाइक आपको 40+ की माइलेज भी निकाल के देगी। तो नो डाउट 4 वाल्व इंजन आने की वजह से यहाँ पे पावर इंप्रूव हो चुकी है, परफॉर्मेंस बेटर मिल रही है, सेगमेंट में बेस्ट मिल रही है। और उसके बाद यहाँ पे माइलेज भी अच्छी मिलेगी। तो ये बाइक एक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी है, लंबे लंबे ट्रिप मारने हैं, स्पीति, मनाली, कहीं भी आपको लॉन्ग टूर्स पे जाना है तो ये बाइक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देखो, क्योंकि माइलेज अच्छी निकाल के देगी। और अब बात करते हैं इसकी क्रूज़ स्पीड पे। तो यार 90 km/h की स्पीड पे आप आराम से इस बाइक के साथ में हाईवे पे क्रूज़ कर सकते हो, जहाँ पे इंजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाएगी। बाइक के अंदर वाइब्रेशंस भी बहुत कम हैं। N160 के अंदर वाइब्रेशंस पहले भी बहुत कम थे। इंजन बहुत ही स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है। वाइब्रेशंस यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर हैं, वाइब्रेशंस नहीं हैं इस बाइक के अंदर। तो अब एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि N160 SS 4 वाल्व वाली जो वेरिएंट, 4 वाल्व वाला जो वेरिएंट है, इसके अंदर क्राउल फीचर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर ट्रैक्टेबिलिटी बाइक की काफ़ी अच्छी है। बिना थ्रोटल को पुल किए बाइक फर्स्ट गियर में अराउंड 9 km/h की स्पीड पे चल रही है। 10 km/h की स्पीड पे सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। बिना थ्रोटल के बाइक अब चल रही है सेकंड गियर में। और 12 km/h की स्पीड पे 13, 14 थर्ड गियर मैंने लगा दिया है। थर्ड गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के ही आराम से 15, 16 km/h की स्पीड पे। ट्रैक्टेबिलिटी बाइक की अच्छी है। फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है, तो फोर्थ गियर में बाइक अब यहाँ पे बिना थ्रोटल के ही चल रही है 18, 19 km/h की स्पीड पे। फ्लैट रोड है एकदम 21। और फिफ्थ गियर मैंने अब लगा दिया है। फिफ्थ गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के ही 21, 22। बाइक बिल्कुल भी झटके नहीं मार रही है।
कोई जर्क्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है बाइक 25-26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 27 बहुत ही बढ़िया है यार। 28 तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो N160 है उसके अंदर ये फीचर है पहले से ही। और 4 वाल्व वाला जो इंजन है उसके अंदर भी बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी बहुत शानदार मिल जाएगी। 5th गियर में बिना थ्रोटल के बाइक 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आराम से चल सकती है और आपको थ्रोटल पुल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ट्रैफिक पे फंसे हुए हो तो आप आराम से 4th या 5th गियर लगाओ और अगर ट्रैफिक है इस लायक कि आप 28 to 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड कर सकते हो तो आराम से चल सकते हो आप। सस्पेंशन मुझे बाइक के काफ़ी अच्छे लगे अभी तक जितना मैंने इस बाइक को राइड किया है। स्पीड ब्रेकर्स पे, पोर्ट होल्स पे, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं ऐसे रोड पे भी मैंने बाइक को राइड कर लिया है। तो बाइक की सस्पेंशन नो डाउट थोड़े से सॉफ्टर साइड हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्पेंशन को इंडियन रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ट्यून किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ इतने अच्छे रोड्स होते नहीं हैं, तो नो डाउट कंफर्ट अच्छा खासा मिल रहा है और मैं इस बाइक को पूरे दिन राइड कर सकता हूँ। यू टर्न्स लेने में भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि बाइक का व्हील बेस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और कितना भी आप लीन कर सकते हो। इस बाइक को लीन करने पे कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आता है। कि इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 18.5 PS। 160 सीसी सेगमेंट में बाइक MT-15 से भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। 18.5 PS की पावर एट 9000 RPM, 14.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 85% टॉर्क इस बाइक का 35,000 RPM पे ही डिलीवर हो जाता है। MT-15 से भी ज़्यादा पावर है इस बाइक में, इसी वजह से ये बाइक अपनी सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल बाइक बन चुकी है। सो बाइक भले ही 160 सीसी की है लेकिन यहाँ पे राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, असिस्टेंट स्लिपर क्लच, ये सारे फीचर्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स अब एक 160 सीसी बाइक के अंदर आ गए हैं। कभी भी हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 160 सीसी बाइक के अंदर इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन बजाज ने ऐसा करके दिखा दिया है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फीचर अपग्रेड नहीं हुए हैं, यहाँ पे 5 इंच का TFT डिस्प्ले फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ चुका है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टेकोमीटर है, यहाँ पे राइडिंग मोड इंडिकेटर है, नीचे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज। कोई भी पुलिस वाला अगर आपको रोकता है और आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स आप कंसोल के अंदर ही सेव करके चल सकते हो। आप मोबाइल में जो मैप यूज़ करोगे वो आपकी डिस्प्ले पे भी रिफ्लेक्ट होगा और आपको दिखता रहेगा कि आपको आगे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे जो स्विच गियर्स दिए गए हैं ये भी न्यूली डिज़ाइंड हैं और इनके थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। 160 सीसी सेगमेंट में अगर बात करें तो एक्सट्रीम 160 4V भी आती है, उसके अंदर भी राइड बाय वायर है, बट ये राइड बाय वायर मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल फील हो रहा है और इसके अंदर लैग कम है एक्सट्रीम 160R के मुकाबले। आप सेटिंग्स को ऑपरेट नहीं कर सकते हो जब तक आपकी स्पीड ज़ीरो नहीं हो जाती। स्पीड ज़ीरो होने के बाद हम चल सकते हैं सेटिंग के अंदर और सेटिंग में हमारे पास अब हम आते हैं व्हीकल में और व्हीकल में आने के बाद यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। यहाँ से अगर हम इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, यानी कि स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल अब ऑफ लिखा आ गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल जब हम ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे MTC ऑफ लिखा हुआ आता है। बाइक को हाईवे पे काफ़ी देर चला लिया है, अब सिटी में भी राइड करके देखते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने अभी ऑफ़ किया हुआ है और ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन नहीं होता है। अगर आपने एक बार ऑफ़ कर दिया है तो वो ऑफ़ ही रहेगा जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे। 90 के बाद ऐसा फील होता है कि बाइक थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, यानी कि स्पीड जो है वो 90 तक बाइक बहुत जल्दी अचीव कर लेती है, लेकिन 90 के बाद बाइक को स्पीड अचीव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लॉन्ग हाईवे राइडिंग पे जो स्वीट स्पॉट है इस बाइक का, इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर पे आपको सबसे बेस्ट मिल जाएगी। हाईवे पे आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आराम से क्रूज़ कर सकते हो। और ये है इस बाइक का रेड कलर। अगर आपको फंकी कलर्स पसंद नहीं है तो वाइट कलर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाइक का वेट कोई बहुत ज़्यादा फील तो नहीं होता, 151 kg बाइक का वेट है और इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ठीक ठाक फील हो रहा है अभी तक। बस एक दो चीज़ें हैं जो मैं अब नेगेटिव आपको बता देता हूँ। एक तो जो इसका साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड पे बाइक आपने लगा रखी है और हल्की सी बाइक साइड स्टैंड पे बाइक लगा रखी है और हल्की सी भी अगर बाइक आगे हो जाती है तो फिर बाइक के गिरने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। तो साइड स्टैंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, साइड स्टैंड थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये मुझे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जब बाइक को राइड कर रहे हैं तब जो व्यू आ रहा है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, इनकी शेप थोड़ी और अच्छी हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है, आपने बाइक का इग्निशन स्टार्ट किया, बाइक को राइड करना स्टार्ट कर दिया, बट उसके अंदर हल्का सा लैग है, 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑन होने में। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर लैग है थोड़ा सा।
पहले मुझे लग रहा था कि ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल नहीं है, लेकिन ये मैंने चेक कर लिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल टाइप है, तो ये थम्स अप बनता है इसके लिए। जो क्राउल फीचर है बाइक के अंदर वो भी काफ़ी सही से काम करता है। आप सिटी में हो, आपको बाइक भगानी नहीं है, तो आप आराम से 4th या 5th गियर में, आराम से 5th गियर में आप 27-28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड कर सकते हो बिना थ्रोटल का यूज़ किए। तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। ट्रैफिक में राइड करेंगे तो हेक्टिक नहीं रहेगा बिल्कुल भी। आपको बस बाइक को 5th गियर में लगाना है, और अगर ट्रैफिक है, ऐसे चलता हुआ ट्रैफिक है, तो बाइक आराम से 28-27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती रहेगी। जो राइडिंग मोड्स हैं ये सारे बहुत अच्छे से काम करते हैं। हर राइडिंग मोड के अंदर ABS की कैलिब्रेशन थोड़ी डिफरेंट है। हर राइडिंग मोड के अंदर पावर का बैंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, पैनल्स हैं, इनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा अनइवन गैप नहीं है। तो फिट एंड फिनिश की भी अगर मैं बात करूं तो फिट एंड फिनिश भी मुझे इस बाइक में काफ़ी सही लगी 160 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग। अभी तक तो मुझे बाइक हर एंगल से बहुत सही लग रही है फिट एंड फिनिशिंग के मामले में। छोटे मोटे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस बाइक के क्लच बहुत ही लाइट है और गियर शिफ्टिंग में कोई भी जर्क्स नहीं है। गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है यार, एकदम मक्खन गियर बॉक्स है। पिछले 4-5 सालों में बजाज ने अपनी N सीरीज़ के अंदर जो चीज़ें अपग्रेड की हैं, इंजन के ऊपर जो काम किया है, वाइब्रेशंस, रिफाइनमेंट, स्मूथनेस, ये सारी चीज़ें एकदम टॉप नॉच हो गई हैं और जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स के लेवल से भी ऊपर जा चुकी हैं। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि बजाज ने अपनी N सीरीज़ में बहुत अच्छा काम किया है और बजाज अभी एकदम फायर मोड पे है। एक तो 25 साल पूरे हो चुके हैं पल्सर को 2026 में, जो कि एकदम ख़राब रास्ते हैं वहाँ पे भी मैंने बाइक को राइड करके देख लिया है। सस्पेंशन तो यार बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सस्पेंशन में कोई कमी फील नहीं हुई अभी तक। सस्पेंशन, ब्रेक, हैंडलिंग, मैन्यूरेबिलिटी एकदम ज़बरदस्त है। तो ट्रैफिक से निकालना इस बाइक को बहुत ही ईजी है और ओवरटेक करने में भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाइक एकदम बहुत ईज़िली जो पावर है वो डिलीवर हो जाती है, लीनियर पावर है काफ़ी एकदम। राइड बाय वायर आने के बाद बिल्कुल N160 में वो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है जो हम स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर फ़ील करते हैं ज़्यादातर 400 सीसी बाइक्स के अंदर, कि ड्रॉप द गियर एंड डिसअपीयर। राइड बाय वायर की वजह से ना बिल्कुल ऐसा फील होता है कि बाइक में एकदम से पंख लग गए हैं, ये बाइक आज़ाद हो गई है। जो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी, जो इसकी परफॉर्मेंस को दबा रही थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और बाइक एकदम खुले आसमान में जैसे उड़ती है, पानी की तरह बहती हुई चली जाती है, बिल्कुल वैसे चल रही है रोड पे। 3rd गियर में बाइक अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है और 4th गियर में ये बाइक अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है। तो जो गियर रेशियो है वो बाइक का पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यानी कि जो 164V है इसका गियर रेशियो बहुत टोल है। हर गियर का जो पावर बैंड है वो काफ़ी लंबा है यहाँ पे, और अगर आपको खड़े होकर बाइक चलानी है तो इसको आराम से चला सकते हैं। जो क्राउल फीचर है वो यहाँ यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और मैं थ्रोटल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। 2nd गियर में बाइक आराम से 12-13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और मेरे को लग रहा है कि बाइक बंद होगी तो मैं आराम से क्लच दबा लूँगा, और ऐसे ट्रैफिक में चलना है तो 2nd गियर में आराम से ऐसे बाइक 14-15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, थकान नहीं होगी ऐसे में। बार बार जो गियर शिफ्ट करना पड़ता है वो भी झंझट ख़त्म हो जाता है। ऐसे बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है और हर सिचुएशन में सिटी ट्रैफिक ये बाइक खरी उतर रही है। फाइनल वर्डिक्ट के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को दोनों को देखते हुए इस बाइक का जो प्राइस है वो मुझे अभी भी बहुत सही लग रहा है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक अभी भी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि जो फीचर्स और जो चीज़ें इस बाइक के अंदर अपडेट हुई हैं उसके बाद ये बाइक अभी भी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। जिनको TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल चाहिए, जिनको ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर चाहिए लेकिन माइलेज के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जिनको नहीं करना है, तो उनके लिए बाइक अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो बिल्कुल आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। और अभी बाइक की टेस्ट राइड स्टार्ट्स हो, पल्सर N160 SS और S वेरिएंट की टेस्ट राइड स्टार्ट हो चुकी हैं
अगर आपको इस बाइक की टेस्ट राइड लेनी है तो आप नियरेस्ट बजाज शोरूम पे जाके बाइक की टेस्ट राइड लेके देख सकते हो। ये बाइक बनी किन के लिए है वो अगर बात करें तो अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप डेली ऑफिस आते जाते हो, तो सिटी में मोस्टली अगर आपको राइड करना है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देखो सिटी में आप आराम से राइड कर सकते हो इस बाइक के साथ, और लॉन्ग हाईवे राइड्स भी अगर आप कर सकते हो। अगर आप 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रखते हो तो बिल्कुल आप लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हो इस बाइक के साथ में। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको क्रूजिंग स्पीड थोड़ी सी और बेटर चाहिए तो फिर आप जो पल्सर N250 है उसके साथ में भी जा सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि N250 के अंदर भी ये सेम TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत जल्द आएगा, क्योंकि बजाज अपनी सभी बाइक्स के अंदर, मोस्टली सभी बाइक्स के अंदर ये TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल अपग्रेड करेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो आप N250 के साथ जा सकते हो अगर आपको लॉन्ग हाईवे राइड्स ज़्यादा करनी है, सिटी राइड्स कम करनी है। लेकिन अगर आपको सिटी राइड्स ज़्यादा करनी है और लॉन्ग हाईवे राइड्स कम करनी है तो फिर आप N160 के साथ जा सकते हो। सो बजाज पल्सर N160 का जो ये टॉप मॉडल है N160 SS, इसका एक शोरूम प्राइस है 1,42,600, 1,42,600 रुपये। तो अगर आपका बजट है 1,60,000 रुपये के आसपास का, इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,60,000 रुपये से लेके 1,65,000 रुपये के आसपास होगा। तो आपका बजट अगर 1,70,000 रुपये, 1,65,000 रुपये के आसपास का है तो फिर बिल्कुल आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। अपनी सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल बाइक बन चुकी है, अपनी सेगमेंट में मोस्ट इंटेलिजेंट बाइक बन चुकी है। इस सेगमेंट में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और इस सेगमेंट में आपको जो वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और गूगल मैप मिररिंग वाली फीचर्स मिल रहे हैं, ये आपको और किसी भी बाइक के अंदर नहीं मिलेंगे। साथ ही इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो ये भी इसका एक बोनस पॉइंट है। और इसके अंदर रियर में रेडियल टायर भी आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की कमी है, क्योंकि असिस्टेंट स्लिपर क्लच, ड्यूअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर, 400 सीसी स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर जो हमें फीचर्स मिलते थे वो सारे फीचर्स हमें इस बाइक के अंदर मिल रहे हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि बजाज इस बाइक के जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनको चेंज कर दें, क्योंकि ये देखने में थोड़े सिंपल से ही लगते हैं। वैसे ऐसे अगर आप बाइक को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लुक नहीं देते। बैठ के जब हम बाइक को राइड करते हैं तो फिर जो रियर व्यू मिरर्स हैं देखने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। सो पल्सर N160 SS टॉप वेरिएंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको ये बाइक कैसी लगी? लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल, बाइक के अंदर जो ग्राफिक्स चेंज किए गए हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, वो आपको कैसे लगे? फीचर्स जो अपग्रेड हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये फीचर्स आपको कैसे लगे, या इनमें से कौन सा फीचर आपको सबसे बेस्ट लगा? ये चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।